बीते रोज उत्तराखंड में एक बड़ा मामला सामने आया। वरिष्ठ नौकरशाह के साथ अभद्रता के आरोप उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पर लगे। ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम के वरिष्ठ निजी सचिव ने एसएसपी देहरादून अजय सिंह को शिकायत देते हुए युवा नेता बॉबी पवार और उनके 2 साथियों पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगाया। अब इस पूरे घटनाक्रम पर बॉबी पवार ने अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि वह यूपीसीएल के एमडी को दिए गए सेवा विस्तार के विषय में जानने गए थे और उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। सुनिए बॉबी पवार ने क्या कहा। जिस प्रकार से आप सभी ने कल रात से देखा होगा कि तमाम न्यूज़ पोर्टलों में, आज के अखबारों में एक खबर सुर्खियों में है कि बॉबी पवार ने सचिवालय के भीतर जाकर एक वरिष्ठ आईएएस को जान से मारने की धमकी दी और उन्हें अब जान माल का खतरा है। एक ऐसे बड़े आईएएस जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शासन में बहुत बड़े पद पर हैं, सरकार के भी पसंदीदा आईएएस हैं और मुख्यमंत्री धामी के भी पसंदीदा आईएएस हैं। ऐसे आईएएस का आरोप है कि बॉबी पवार ने जान से मारने की धमकी दी और मुकदमा दर्ज कर दिया और मैं देख रहा हूँ कि डीजीपी तक का बयान है कि बॉबी पवार पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर अगर कोई कानूनी कार्रवाई इस पर बनती है तो आप करिए, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आईएएस जो हैं मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है, जिस प्रकार से मैं न्यूज़ पोर्टलों में देख रहा हूँ, आज सुबह के अखबारों में देख रहा हूँ कि बॉबी पवार आए और कोई टेंडर को लेकर दबाव बना रहे थे। तो मैं आईएएस मीनाक्षी सुंदरम को भी कहना चाहूँगा और एफआईआर लिखने वाले अधिकारी को भी कहना चाहूँगा कि सौगंध है मुझे उस मासूम महाराज की कि अगर इस प्रकार के झूठे आरोप बॉबी पवार पर लगाने लगे कि तुम टेंडर को लेकर आए थे और ये तमाम प्रकार के जो झूठे आरोप हैं, तो सौगंध है उस मासूम महाराज की कि हम इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। अब सच्चाई क्या है? आपने तो टेंडर का आरोप लगा दिया। क्या बॉबी पवार ठेकेदार है? क्या बॉबी पवार ठेकेदारी करता है? पर सच्चाई ये है कि जब आप जैसे अधिकारियों ने हमारे द्वारा पूर्व में उठाई गई आवाज, जो अनिल कुमार यादव जो यूपीसीएल के एमडी है, रिटायरमेंट के बाद उनका 2 साल का सेवा विस्तार देना और एक ऐसे अधिकारी का जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिन पर लगभग 200 करोड़ भ्रष्टाचार करने का आरोप है या उनकी संपत्ति जो 200 करोड़ अवैध तरीके से कमाई गई है उसके आरोप है। इससे पूर्व जब वो पिटकुल में मुख्य अभियंता थे, उस दौरान वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी उस बोर्ड की अध्यक्ष थी और उन्होंने जब जांच की, उस जांच में दोषी पाए गए थे ये एमडी जिनका आपने आज सेवा विस्तार दिया है। और राधा रतूड़ी ने सख्त निर्देश दिए थे कि इनके खिलाफ उच्च से उच्च कार्रवाई हो। और हम भी इसी मामले को लेकर आपके ऑफिस में आए थे और आपसे मिलने आए थे। आपसे हमने कहा कि 1 माह पूर्व हमने आपके कार्यालय में कम से कम इतना मोटा चिट्ठा दिया है जिसमें सारे एविडेंस थे, जिसमें सारे जो पत्राचार वो थे, हमने वो दिया था कि अनिल कुमार यादव के खिलाफ ये जांचें, इनमें पुष्टि हुई है और ये लंबित जांचें, इसमें जांच करिए। हमने जब ये कहा कि उन जांचों का क्या हुआ, तो आपकी शब्दावली क्या थी? हमने जब ये कहा कि आपने सेवा विस्तार करा है, सेवा विस्तार करने के बाद 5-7 दिन हो गए हैं, उसके बाद जो सेवा विस्तार का जो लेटर है वो कहाँ है? हमने जब ये पूछा, ना तो मीडिया में वो लेटर है। स्वाभाविक सी बात है, जब भी किसी का सेवा विस्तार होता है, जब भी कुछ होता है, यहाँ तक कि जब मुख्य सचिव का सेवा विस्तार कई बार हुआ तो वहाँ उनके लेटर बाहर मीडिया में निकल कर आते हैं, खबरों में चलने लग जाते हैं कितना सेवा विस्तार हुआ है। ऐसा क्या गठजोड़ है कि मीनाक्षी सुंदरम ने एमडी पिटकुल एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार यादव का सेवा विस्तार किया और सेवा विस्तार का कोई लेटर ही नहीं है?
हमने आपसे पहले तो जांच के बारे में मांग की कि उस पर जांच कार्रवाई कितनी हुई जो हमने दिया है। आपने ये कहा कि मुझे तो पता नहीं। अरे कैसे अधिकारी हो जब 1 महीने से आपके यहाँ हमने दे रखा है पूरे साक्ष्य और आपको पता ही नहीं, और आप कह रहे हैं हम फाइल ढूंढवाएंगे। और दूसरी बात यह है कि चलो आपने फाइल नहीं देखी है या आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आपने जब सेवा विस्तार दिया है तो हम तो उस लेटर को मांगने आए थे, आप दीजिए उस लेटर को। और जब हमने ये बात कही कि वो लेटर दीजिए, तो आपका कहना था कि कोई भी लेटर मांगेगा और हम दे देंगे। हमने कहा भाई हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं, भले ही हम हारे हैं, भले ही हमें हार का सामना करना पड़ा है, पर 1,68,000 जनता ने, केवल 14 विधानसभाओं की जनता ने विश्वास जताया है, 20% वोट शेयर है। उसके बाद हमने कहा कि हम भी जनता की आवाज हैं और आप हमें वो लेटर दे दीजिए। तो माननीय के शब्द थे कि यहाँ कोई आम जनता कोई भी आ जाएगा तो हम उनको लेटर दे देंगे। इस प्रदेश में 1,20,00,000 की जनसंख्या है, क्या हम सबके पास ही लेटर देते फिरेंगे? तो मैं कहना चाहता हूं कि ये 1,20,00,000 की जो जनमानस है, जो जनता है, जो यहाँ के निवासी है, उसका अधिकार है कि उसके प्रदेश को कैसे नोचा जा रहा है, उसके प्रदेश को कैसे लूटा जा रहा है, ये सवाल करने का अधिकार है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार के झूठे आरोप आप लगा रहे हैं कि टेंडर के संबंध में है, मैं कहना चाहूंगा कि आपके कैबिन में, आपके ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज हैं, उन सीसीटीवी फुटेजों को साझा करें और अपनी बात को रखें और सत्यता की पुष्टि भी होगी। और आज मैं देख रहा हूं कि तमाम न्यूज पोर्टलों में, तमाम अखबारों में कई एसोसिएशन समर्थन में आईएएस के उतर आए हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब 200 करोड़ के आरोपी के खिलाफ हमने आवाज उठाई, जब हमने कभी भी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई, भ्रष्ट नेता के खिलाफ आवाज उठाई, तब ये एसोसिएशन कहां चले जाती है? आज तुम इकट्ठा हो जाओ, आज तुम ये कर दो। और मैं तो यहाँ तक सुन रहा था, एक पूर्व सचिवालय संघ के एक नेता कह रहे थे कि सचिवालय में आम लोगों की एंट्री बैन होनी चाहिए। क्या तुम्हारा ये जो सचिवालय है, बाप की बकौती है? इस सचिवालय में जाने के लिए उत्तराखंड के एक एक जनमानस के लिए अधिकार होना चाहिए। ये तुम्हारी बाप की बकौती नहीं है कि तुम ये कहो कि सचिवालय में एंट्री बंद होनी चाहिए। तुम नौकरशाह जो ईमानदारी से काम कर रहे हो, उनके लिए हृदय तारीफ करता है, उनके लिए हमेशा हम सलामी करते हैं। पर जो नौकरशाह चोरी चकारी करके, जो भ्रष्टाचार करके इस प्रदेश को लूटना चाहता है, उसके लिए कल भी बॉबी पवार को और उनके टीम का वही स्टैंड था, आज भी वही है और भविष्य में भी वही स्टैंड रहने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की चीजें चलाई जा रही है, वो संयोजित तरीके से चलाई जा रही है, सुनियोजित तरीके से चलाई जा रही है। और इसके बाद जो टेंडर वाली बात थी, उसका मैं खंडन करता हूं। आर मीनाक्षी सुंदरम के पास कोई ऐसे एविडेंस हैं तो आप लाइए। और मैं तो कहता हूं कि आपके कैबिन में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, FIR डालकर आप उसके नीचे लिख दीजिए कि आप आइए और गिरफ्तार हो जाइए, हम खुद आ जाएंगे। गिरफ्तारी का डर नहीं खाओ। अगर हम गलत हैं, सत्यता की पुष्टि करिए कि गलत कौन है। जो करोड़ों डकार गए इस प्रदेश के, वो गलत है या हम गलत हैं? हमने पूर्व में इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इस अधिकारी का सेवा विस्तार नहीं होना चाहिए। मामला संज्ञान में था, मामले को गंभीरता से लेना चाहिए था। उसके बाद जब बिना सेवा विस्तार के लेटर के जब पोर्टलों में खबरें चलने लगी, उसके बाद हमने फिर अल्टीमेटम दिया। मेरी प्रोफाइल पर 25 अक्टूबर को की गई एक पोस्ट पे आप जा सकते हैं। उस पोस्ट में देख सकते हैं, हमने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि भ्रष्ट अधिकारियों का सेवा विस्तार बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, उसे नहीं सहा जाएगा। और अगर सेवा विस्तार होता है तो सेवा विस्तार देने वाले अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। सेवा विस्तार करने वाला या अनिल कुमार यादव जैसे भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण जैसे अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। और अगर सेवा विस्तार करोगे ही करोगे, तो उसके बाद हमने कहा था कि तुम सेवा विस्तार करो, हम अपना काम करेंगे। और हम अपना काम कर रहे हैं। आप जिस प्रकार के आरोप लगाने आप लगाइए, जिस प्रकार की अभद्रता
एक आईएएस पद पर बैठकर जिस प्रकार की चीजें ये कहने लगे, इनका कहना है कि पहले तमाम प्रकार के जो अधिकारी हैं इसमें एमडी में, उनका भी तो सेवा विस्तार हुआ है। क्या इस परिपाटी को बनाओगे? क्या इस परिपाटी को चलाओगे? हमने जब कहा है कि रिटायरमेंट के बाद किसी का भी सेवा विस्तार नहीं होना चाहिए, इससे पीछे के जो हमारे और नौकरशाह है और जो अधिकारी हैं, जो काबिल अधिकारी हैं, उनका हक मारा जाता है। इसमें साफ तौर पर यह देखा गया है कि कहीं ना कहीं इसमें मोटी लेन देन हुई है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस प्रकार की चीजें हैं, जिस प्रकार से विभागीय जो मंत्री है खुद मुख्यमंत्री हैं, और इतना बड़ा एक ऐसा अधिकारी जिसपे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, उसे सेवा विस्तार दे रहे हैं। और जिस अधिकारी ने सेवा विस्तार का लेटर लिखा, जिस अधिकारी ने उस पर हस्ताक्षर किए, हमने अगर उससे सवाल कर लिए, हमने अगर उससे ये कह दिया कि ये कैसे हुआ, तो हम कहीं ना कहीं हम दंगई हो गए, हम कहीं ना कहीं माफिया हो गए। और ये कहते हैं कि तुम कौन होते हो पूछने वाले, कौन होते हो लेटर लेने वाले? आरटीआई से लोग। इस प्रदेश में तो 1,20,00,000 की जनसंख्या है। अरे क्या हम पाकिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं? ये स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं। इस प्रकार की जो कार्यशैली है, ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। आज भले ही कई एसोसिएशन समर्थन में आ जाएं, आज भले ही चीजें जो भी हो, आज भले ही यहाँ डीजीपी के तक स्टेटमेंट छप रहे हो, आप छापिए, और अगर गिरफ्तारी बनती है तो आप गिरफ्तारी करिए। आपको इतनी मशक्कत करने की भी जरूरत नहीं है। जो जांच अधिकारी है वो मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दें, एफआईआर की कॉपी डाल दें और लिखे कि आपकी गिरफ्तारी होनी है, तो हम खुद आ जाएंगे। और ये जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच इस प्रदेश के अंदर हो रहा है, इसके लिए मुखरता से लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे। और अभी ऐसा नहीं है, ये तो ट्रेलर था। आगे देखिए कैसे तुम्हारे कपड़े उतार कर जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच कर रहे हैं, अभी तो भ्रष्टाचार से नंगे हुए हैं, पूरे कपड़े उतार कर इन भ्रष्टाचारियों को नंगा किया जाएगा। ये कोई बाप की बपूती नहीं है कि इस प्रदेश में जो भी आया लूट के चले गया और चले, सब चलेगा। आज इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के माध्यम से इस प्रदेश को नोचा जा रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि उसके खिलाफ और भी मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। इस प्रकार के, मुझे पता था कि इस प्रकार के जो अधिकारी होते हैं वो बड़े कूटनीतिज्ञ होते हैं, वो बड़े चाटुकार होते हैं। वो जो अधिकारी होते हैं, मुझे पता था कि क्या करने वाले हैं, और देखा कि कह रहे हैं कि टेंडर का दबाव बना रहे हैं। अरे किसका टेंडर? कोई एविडेंस है? लाइए। और मैं कह रहा हूं एविडेंस है। आपके कैबिन में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ, उसके सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसकी वीडियो निकालिए, उसके फोटो निकालिए, तब जाकर पता चलेगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ऊपर से जब चीजें हम पूछते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये लेटर दे दीजिए, सेवा विस्तार कैसा हुआ, सारी चीजें हैं, उस पर आप ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम आम आदमी को नहीं देंगे। तुम्हें एक एक आदमी को जवाब देना पड़ेगा। प्रदेश की जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज स्थिति ये हो गई है कि अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो उसके लिए ये लोग संगठित हो जाते हैं। और उसमें केवल ये आईएएस नहीं, उसमें हमारे नेता भी संलिप्त है, और ये नेता इन्हें संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, ये अल्टीमेटम देना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचारी होगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो इस प्रदेश को नुकसान पहुंचाएगा, वो अधिकारी हो या नेता हो, अधिकारी और नेता होने में कोई फर्क नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं साफ स्पष्ट शब्दों में, वो अधिकारी होगा या नेता होगा, बारी सबकी आएगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से चीजें चलाई जा रही है, आपके कैबिन में सीसीटीवी फुटेज है, आप उसको दिखाइए कि मामला क्या था और मामला कहां से शुरू हुआ और मामला क्यों शुरू हुआ। ये सारी चीजें हैं। और एफआईआर तो दर्ज कर दी है, ठीक है, एफआईआर दर्ज हो गई है। आम नागरिक तो होता, आम व्यक्ति होता तो कई दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, पर ठीक है, आपने करा है, एफआईआर दर्ज करवा दी है। आप उस एफआईआर के बाद जो भी
कानूनी कार्रवाई बनेगी, हम उसके लिए तैयार हैं। आप इस प्रकार से गिरफ्तारी का जो ढोंग या गिरफ्तारी का जो डर दिखा रहे हो, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। गिरफ्तारी करनी है तो मैंने कह दिया है कि जो इसके जांच अधिकारी है वो व्हाट्सएप पर मैसेज डाल के कह दे कि आपकी गिरफ्तारी होनी है, हम खुद गिरफ्तार होने आ जाएंगे। परंतु इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कल भी हम लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और भविष्य में भी लड़ते रहेंगे। और कुछ दिनों में आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कुछ दिनों में इनके जो काले कारनामे हैं, उन काले कारनामों को उत्तराखंड की जनता के बीच रखकर ये बताएंगे कि ये कितने मसीहा हैं, कौन किससे जुड़ा हुआ है और कहां से चीजें चल रही हैं। तो साथियों, ये जरूरी था कि मैं आपके सामने आकर अपनी इस बात को रखूं, तो मैंने आपके सामने ये बात रखी। परंतु ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रहेगी और लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।